हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। एग्ज़ाम धुन हमारा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, जो कि एजुकेशन मंत्रा का ही है। और इसमें हम सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। सामान्य अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। मज़ा आने वाला है। अगले आधे घंटे में आपको मैं कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका समय लॉस हो, क्योंकि जो टाइम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियरी है। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं और पूरा सिनेरियो क्लियर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट एक ही रिक्वेस्ट है बस, इन शॉर्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना फटाफट, और इसके बाद चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, इसको बिल्कुल भी ना भूलना। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो इसमें प्रमुख खेलों के लिए आगामी आयोजन स्थल आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें अगर बात करें तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, इसका आयोजन स्थल टोक्यो, और आयोजक देश है जापान, और वर्ष है 2021। अगर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें तो ये पेरिस में आयोजन स्थल रहेगा, और फ्रांस आयोजक देश रहेगा। 2024 में खेला जाएगा। 32वां 33वां ही रखिए। और फिर इसके बाद चौथा एशियन पैरा खेल जो है, ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर, मैं अगर बात करूं यहाँ पर 36वें, जी हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 36वां राष्ट्रीय खेल ये गोवा में होगा, और भारत आयोजक देश रहेगा। 2019 में ये हो चुका है। ठीक है, ये कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है। 19वें एशियाई खेल की बात करूं तो ह्वांगझू में ये खेले जाएंगे, और चीन आयोजक देश रहेगा 2022 में। ठीक है, 20वां एशियाई खेल नगोया में खेला जाएगा। जापान आयोजित देश रहेगा 2026 में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल और 21वां राष्ट्रमंडल खेल तो पहले गोल्ड कोस्ट में हो ही चुका है। ऑस्ट्रेलिया आयोजक रहा है 2018 में। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है बर्मिंघम में खेला जाएगा। इंग्लैंड आयोजक देश रहेगा 2022 में। अगर बात करें तो 22वां जो फीफा फुटबॉल विश्व कप है, ये कतर आयोजक देश रहेगा। 2022 में खेला जाएगा। और अगर यहाँ पर 13वें विश्व कप क्रिकेट की बात करें तो ये भारत आयोजक देश रहेगा, और इसमें 2023 में खेला जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें 7वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा 2021 में। अब यहाँ पर रग्बी विश्व कप ये फ्रांस में 2023 में। और बाकी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अगर देख लें तो यह हंगरी आयोजक देश रहेगा। बुडापेस्ट में खेला जाएगा 2023 में। 18वें अगर की विश्व एथलेटिक्स चैंपियन की बात करें तो यूजीन में खेला जाएगा। आयोजक देश अमेरिका रहने वाला है। तो चलिए, अब जो क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो आपको ब्लर दिख सकता है क्योंकि इसमें आवाज़ बस आप लोग सुनिएगा, और आपका रिवीजन होना सुपर फास्ट, तो इस वजह से भारतीय पुस्तकें और मैं उनके लेखक आपको डिस्कस करूंगा फटाफट। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। इंडिका के मेगस्थनीज है। मेघदूत कुमार संभव के कालिदास। और यहाँ पर क्या होने वाला है? अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास है। मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त हैं। हाफ लाइफ के वीएस नाइपाल हैं। कामसूत्र के वात्सायन हैं। राज तरंगड़ी के कल्हड़ हैं। और हर्षचरित कादंबरी की बात करें, बहुत बार पूछा गया है, बाणभट्ट हैं। पंचतंत्र पूछ लेता है, विष्णु शर्मा हैं। गीत गोविंद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जयदेव की। पृथ्वीराज रासो इसके चंदबर दाई हैं। स्पीड पोस्ट की बात करें, शोभा डे हैं। शाहनामा फिरदौसी इसके लेखक हैं। आईने अकबरी अबुल फजल की है। काव्य मीमांस पूछता है राजशेखर। बाबर नामा की बात करें तो बाबर है। अकबर नामा के अबुल फजल हैं। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम इनकी बेटी है। मिलिंद पन्हो ये नागसेन की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष। पाथेर पांचली ये
भूषण की है बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज और गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है के आर नारायण की। और विनय पत्रिका तुलसीदास, भारत भारती और साकेत मैथिली शरण गुप्त के हो जाते हैं। यामा महादेवी वर्मा। वंदे मातरम की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हैं। डिवाइन लाइफ के शिवानंद है। भारत एक खोज ये जवाहरलाल नेहरू हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की है। इटर्नल इंडिया माई ट्रुथ ये इंदिरा गांधी की है। तमस भीष्म साहिनी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बिल्कुल ना भूलना, दयानंद सरस्वती की है। गोदान गबन कर्म भूमि नमक का दरोगा ये सब मुंशी प्रेमचंद की हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स ये आर वेंकट रमन है। हितोपदेश नारायण पंडित की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की। मालती माधव भावभूति की। अ पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ विदेशी पुस्तकें मैं यहाँ पे फटाफट डिस्कस करूंगा, जैसे द रिपब्लिक ये प्लेटो की है। हैरी पॉटर J.K. रॉलिंग की है। दॉस कैपिटल कार्ल मार्क्स की। स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। डिवाइन कॉमेडी दांते की है। वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। मीन कैंप मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की। मदर इंडिया कैथरीन मेयो है लेखक। मदर के मैक्सिम गोर्की हैं। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज रिगेन्ड और पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की। द प्रिंस मैकियावेली की। पॉलिटिक्स अरस्तु की है। अ टेल ऑफ टू सीरीज चार्ल्स डिकेंस की है। माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन की है। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर की है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की है। प्रिंसिपिया की बात करें न्यूटन की है। बाकी जुरासिक पार्क की बात करें तो माइकल क्रिचिटन की है। डायना एट्रीब्यूट टिम ग्राहम की है। हाफ अ लाइफ V.S. नाइपाल की है। अनटचेबल ये मुल्क राज आनंद की है। अरेबियन नाइट सर ब्राटन की। और 9 डेज वंडर की बात करें जॉन मैसफील्ड की है। ओडिसी इलियड होमर की है। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बनार्ड शॉ की है। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट डायना मोस्की की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बहुत ही मस्त बुक है। फेयरवेल टू इंडिया ये दोस्तों है एडवर्स थॉमस की। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन मात्सो तुंग की द प्रोफेसर चेरियट ब्रॉन्टे की। चलिए कुछ विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग आपसे पूछ लेता है, जैसे चेचक ये वायरस है। और जो जुकाम है पोलियो है ये भी वायरस से फैलता है। और इन्फ्लुएंजा खसरा डेंगू ज्वर मेनिनजाइटिस इबोला एड्स चिकनगुनिया कंजक्टिवाइटिस ये सारी जो बीमारियां हैं इनसे उत्पन्न होने वाले रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल एक वायरस होता है। चेचक जुकाम बहुत कंफ्यूज करता है, वायरल है जुकाम, वायरल है बैक्टीरियल नहीं है। इन्फ्लुएंजा हुआ जुकाम हुआ खसरा हुआ डेंगू बुखार आ गया, ठीक है, ये भी वायरल है। और मेनिनजाइटिस हो गया, इबोला एड्स, ठीक है, ये सब चिकनगुनिया हो गया, ये सब वायरल डिजीज हैं, अक्सर पूछता है। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें टेटेनस है, हैजा है, क्षय रोग, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड है। डेंगू जो बुखार है वो डेंगू बुखार ये वायरस का है, लेकिन जो बैक्टीरिया है ये टाइफाइड के कारण है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक हो गया, डिप्थीरिया हो गया, गोनोरिया, सुजाक या काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सब क्या है बैक्टीरियल। प्रोटोजोआ की डिजीज क्या है, जैसे मलेरिया है, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गई, पेचिस हो गया। पेचिस क्या है, प्रोटोजोआ का है बीमारी, बहुत बार पूछा है। कालाजार हो गया, डायरिया अतिसार हो गया, फाइलेरिया हो गया, प्रोटोजोआ की ये बीमारियां हैं, प्रोटोजोआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फफूंदी, दमा, खाज, दाद, ठीक है, ये सब क्या है प्रोटोजोआ के संबंधित बीमारियां हैं। विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग पूछता है, जैसे निमोनिया हो गया किसी को, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, क्षय रोग, टीबी,
या ब्रोंकाइटिस हो गया, कुकुर खांसी हो गई, तपेदिक हो गया, इससे कौन सा बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है? मोस्टली इसमें फेफड़ा, लंग्स आपके प्रभावित होते हैं। निमोनिया से लंग्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से तो लंग्स होता, कुकुर कुकुर अपनी खोंकता रहता है, खांसता है, तो उससे फेफड़ा आपका डैमेज हो जाता है। ब्रोंकाइटिस है, कुकुर खांसी, ठीक है, कुत्ते की तरह की खांसी, ठीक है। तपेदिक, ये सब क्या है? फेफड़े से, फेफड़े को डैमेज करती हैं। आंत की जो बीमारियां हैं जैसे हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस है, डायरिया है, ये आंत को प्रभावित करेंगी। पोलियो है, रेबीज है, मिर्गी है, टिटनेस है, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र को प्रभावित करेंगे। स्कर्वी हो गया, पायरिया हो गया, ये मसूड़े को प्रभावित करेंगे। हेपेटाइटिस और पीलिया बहुत बार पूछा है, इससे प्रभावित अंग यकृत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको रट लेना बम्फर तरीके से। स्कर्वी और पायरिया, पायरिया पूछता है मसूड़ा का, ये तो जान ही जाएंगे। सॉरी, मैं पीलिया की बात कर रहा था। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें, मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, ये लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी इससे ब्लाइंडली प्रभावित होती हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ की बात करें, अग्नाशय इससे प्रभावित हो जाता है। कालाजार से अस्थिमज्जा, बोन मैरो प्रभावित होती है। डिप्थीरिया, अस्थमा, दमा, श्वास नली प्रभावित होती है। घेंघा या ग्वाइटर जिसको कहते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्रंथि है, वो प्रभावित होती है। गला प्रभावित होता है। ट्रकोमा या ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये आंख से संबंधित बीमारियां हैं। ग्लूकोमा कई बार, टोकोमा, ये मोतियाबिंद तो प्रचलन में है, लेकिन ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये पूछ लेता है, आंख से संबंधित बीमारियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, फैक्ट कह लें। प्राकृतिक स्रोत है जैसे फार्मिक एसिड, लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि में साइट्रिक एसिड होगा। घास, पत्ते, मूत्र में बेंजोइक एसिड होगा। ऑक्जेलिक एसिड होगा सारेल के वृक्ष या टमाटर में। एसिटिक एसिड होगा फलों के रस में, सिरके में। नाइट्रिक एसिड होता है फिटकिरी या सोरा में। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो हरा कसीस में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड ये इमली या अंगूर में मिलेगा। लैक्टिक अम्ल ये दूध में मिलता है। मूत्र में यूरिक एसिड मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूध में क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड, और मूत्र में यूरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रट लेना। तत्व और उनके अपर रूप, जैसे कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक है, कोलतार है। सल्फर का रोम्बिक है, मोनोक्लाइनिक है। फास्फोरस का पीला और लाल फास्फोरस इसके एलोट्रॉप्स हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करूंगा। अनुच्छेद 1 ये संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 तो सैकड़ों बार पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। 19(1) का प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 बाल एवं श्रम प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो चाइल्ड्स के एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 सैकड़ों हजारों बार पूछा है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर है। ग्राम पंचायतों का गठन बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 40। बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 51 का 100 से प्लस बार पूछा है। 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य रखे गए हैं। भारत का राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। और 100 बार से अधिक स्टार मार्क लगा के रखना। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। अभी क्षमा दान वाला ये पूछ सकता है, क्योंकि शबनम नाम की एक महिला ने अपने परिवार के कई सारे लोगों का खून किया था, तो उसको क्षमादान के लिए उसके बेटे ने रिक्वेस्ट करी है, तो कोविंद जी ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया था। इसके पहले जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी। तो इस प्रकार की तमाम सारी चीज़ें आती रहती प्रचलन में, तो इस वजह से अनुच्छेद 72 पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसके अंतर्गत रखी गई है। अनुच्छेद जो 74 है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 79 की बात करें संसद के गठन से। 80-81 लोकसभा राज्यसभा के गठन से है। अनुच्छेद 280 पूछेगा, वित्त आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग
पूछ सकता है। हाईलाइटेड इशू है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संघ की राजभाषा, 343 में पूछेगा। आपातकालीन राष्ट्रपति शासन, वित्तीय संकट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 में आपातकालीन मतलब प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है? अनुच्छेद 360 में। 52, 56, 60, 352, 356, 360 आपातकालीन प्रोविजन है 352 में। राष्ट्रपति शासन बीच में आएगा 56 में। वित्तीय संकट 60 में। ठीक है, 60 में मतलब बुढ़ौती आ जाती है तो वित्तीय संकट तो आ ही जाता है, इस वजह से आप लोग याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन के प्रावधान से संबंधित है, बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इसको तो समाप्ति कर दिया गया, ये बहुत हाईलाइटेड है, इसको भी याद कर लें। ठीक है, भाग में क्या है? भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, बहुत कम बार पूछा है, लेकिन भाग 2 में नागरिकता है, कई बार पूछा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, बहुत बार पूछा। 4 में नीति निर्देशक तत्व है। 4 में मूल कर्तव्य है। 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है। अनुच्छेद 15 में निर्वाचन है। 17 में राज्य भाषा है, कई बार पूछा है। भाग 18 में आपात उपबंध हैं और 20 में संविधान संशोधन है, ये भी कई बार पूछा है, रट लेना। अब मैं बताऊंगा मौलिक अधिकार, उनसे संबंधित समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 31 से 35 में। अब कुछ पर्यटन स्थल और निर्माणकर्ता बताऊंगा, जैसे अजंता की गुफाएं बौद्धों द्वारा निर्मित हैं, अलोरा की बौद्धों द्वारा, कांचीपुरम का मंदिर बहुत बार पूछा है, पल्लव राजा के द्वारा है बना, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, कोणार्क मंदिर बहुत बार पूछा है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था इसको। हौज खास की बात करें अलाउद्दीन खिलजी, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। आगरा फोर्ट की बात करें अकबर ने, फतेहपुर सीकरी इसको अकबर ने बनवाया, 4 मीनार कुली कुतुब शाह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निषाद बाग नहीं इंपॉर्टेंट, दीवाने खास पूछता है शाहजहां, ताजमहल शाहजहां, जामा मस्जिद शाहजहां, मोती मस्जिद शाहजहां, लाल किला शाहजहां। ठीक है, दिल्ली का लाल किला। ठीक है, और विलियम फोर्ट ये लॉर्ड क्लाइव और हवा महल बनवाया महेंद्र प्रताप सिंह ने। अब प्रमुख उपकरण और उनके कार्य पूछ लेते हैं, जैसे बैरोमीटर पूछता है क्या प्रयोग होता है इसका, तो वायुमंडलीय दाब की पैमाइश होती है। स्टेथोस्कोप पूछता है हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए। कार्डियोग्राम बहुत बार पूछा है हृदय गति की जांच के लिए। हाइग्रोमीटर की बात करें द्रवों का अपेक्षिक घनत्व इससे मापते हैं। मैनोमीटर से पौधों की जड़ों के दाब की माप होती है। रेन गेज से वर्षा की पैमाइश होती है। रेक्टर स्केल से ये भूकंप की तीव्रता और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप होती है। फैदोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई का मापक है। एनीमोमीटर की बात करें हवा की शक्ति या गति की माप करेगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप करेगा। ठीक है, हाइड्रो और हाइग्रो दोनों में डिफरेंस है। आर्द्रता की बात करेगा तो हाइग्रो, अगर डेंसिटी की बात करेगा तो हाइड्रो, डा से डेंसिटी। सीस्मोग्राफ की बात करें भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट पूछता है आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप करेगा। अमीटर की बात करें अमीटर तो ये विद्युत धारा की माप करेगा। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापेगा, बहुत मस्त है। क्रेस्कोग्राफ ये पौधों की वृद्धि की पैमाइश करेगा। दैनिक जीवन में विज्ञान एक टॉपिक है ना, तो उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे। टोकोमीटर की बात करें टेकोमीटर वायुयान की गति मापने में है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तदाब का मापक है, बहुत बार सैकड़ों हजारों बार पूछा है एक कंपटीशन में। ग्रुप डे से लेकर वन डे से लेकर एसएससी बैंक रेलवे सबका स्फेग्नोमैनोमीटर स्फेग्मोमैनोमीटर बहुत ही क्रिटिकल सा है प्रोनाउंसिएशन, रक्तदाब का मापक है। ठीक है, प्रमुख संगठन दोस्तों आपसे पूछ सकता है आईएमएफ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका भी वाशिंगटन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि F&O
FAO ये रोम में है, WTO विश्व व्यापार संगठन जेनेवा पूछता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण बहुत प्रचलन में रहा, पूछ सकता है, जेनेवा में इसका कार्यालय है, मुख्यालय है। गैट की बात करें, जेनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा में है। G8G15 जेनेवा। और एशिया विकास बैंक ADB पूछ लेता है, मनीला में। दक्षेस यानी कि सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है। ओपेक का पूछता है, वियना में है। इंटरपोल का पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस। यूनिसेफ पूछेगा, न्यूयॉर्क में है। इसरो इंडियन ये इसरो है, इसरो तो इंडियन नहीं है, इंडिया का अपना जो है अलग है। ये ESRO है, ये पेरिस में है। और आसियान का अगर मुख्यालय बात करें तो जकार्ता की है, ये जकार्ता में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, कई बार पूछा है। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो लंदन में है, सॉरी। अरब लीग का ये मुख्यालय ट्यूनिस में है। अब भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में चर्चा करते हैं। 20 मिनट का वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट रिवाइज करते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, बहुत बार पूछा है। औद्योगिक विष टॉक्सिक बात करें, अगर विष अनुसंधान केंद्र की बात करें, लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कोलकाता में है। केंद्रीय चावल 100% इम्पोर्टेंट है, रट मारना, कटक में है। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर में है। आलू वाला शिमला में है। दलहन वाला कानपुर में है। दलहन मतलब दाल वाला कानपुर में। चीनी वाला कानपुर में। चीनी तकनीकी संस्थान, ठीक है, कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, EVS के सॉरी रिहाज से, ये देहरादून में है। तंबाकू का कई बार दोस्त पूछा है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। केंद्रीय चमड़ा का, चा से चमड़ा, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लखनऊ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, नॉट इम्पॉर्टेंट। भारतीय खगोल संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट, बंगलौर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्थल मंदिर देख लेते हैं, कहाँ स्थित हैं ये। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कोलकाता में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद में। हम्पी कर्नाटक में। चिल्का झील उड़ीसा में। एलिफेंटा ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जामा मस्जिद दिल्ली में। डल झील श्रीनगर में। निषाद बाग शालीमार बाग श्रीनगर में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाजा की बात करें फतेहपुर सीकरी में। सारनाथ वाराणसी में। महाबलीपुरम ये चेन्नई में है। हेलीविड ये बेलूर कर्नाटक में है। सांची स्तूप भोपाल में है। लिंगराज मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर काला पेगौड़ा ये कोणार्क उड़ीसा में है, बहुत बार पूछा है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता। सोमनाथ मंदिर बिल्कुल मत भूलना, गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। रियम्बकेश्वर मंदिर नासिक में, नॉट इम्पॉर्टेंट। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, रट लेना। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में राजस्थान, रट मारना। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में। होयसलेश्वर मंदिर ये हेलीविड कर्नाटक में है। तट मंदिर की बात करें महाबलीपुरम में है। मीनाक्षी मंदिर पूछेगा, मदुरई में है तमिलनाडु में। मीनाक्षी बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम में पूछेगा, तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश। स्वर्ण मंदिर पूछेगा, अमृतसर पंजाब में है। और जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर यहाँ पे बवाल हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। वैष्णो मंदिर जम्मू कश्मीर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। खजुराहो मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में। हवा महल जयपुर राजस्थान में है। झूलता मीनार अहमदाबाद में है। चलिए
चलिए फटाफट देखते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछता है, उत्तरांचल में है, उत्तराखंड। कान्हा सिमिली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानसा वन्यजीव असम में। पेरियार पूछेगा केरल में है। रणथंभौर राजस्थान में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा असम में। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में। गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, गा से गिरि गुजरात। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और घाना पक्षी विहार राजस्थान पूछता है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। मदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और बाकी नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रमुख नदियां और उद्गम स्थल बता दूं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। नर्मदा का अमरकंटक की पहाड़ी है। ताप्ती का मुल्ताई है। यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर है और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील पूछता है। महानदी सिवहा पूछ लेता है। गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। और इसके बाद लूनी का नाग पहाड़ पूछेगा। बाकी अमेजन का लेगो विलिफेरा। और बाकी वोल्गा का स्लडाई पठार, नॉट इम्पोर्टेंट, इनको ख़त्म करिए। महत्वपूर्ण आविष्कारक इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगा, जे थॉमसन है। प्रोटॉन का ईंट पर नाचो रट लेना। ई से ईंट हो गया जे थॉमसन। पा से प्रोटॉन हो गया रदरफोर्ड। अन्ना से नाचो मतलब चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। डायनमो की माइकल फैराडे ने। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्वेरेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने। पीएच स्केल का एसपी सोरेंसन ने। हाइड्रोजन की बात करें हेनरी कैवेडेंस की। और हीलियम की बात करें लोकियर ने। नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की सीले और प्रिस्टले ने। अक्री गैस या आर्गन की बात करें रैमजे और रैले ने। थोरियम की बात करें बर्जिलियस ने। टेलीविज़न का जॉन लोगी बेयर्ड जेएल बेयर्ड पूछता है। और रेल इंजन की जॉर्ज स्टीफेंसन। ग्रामोफोन की एडिसन। दूरबीन का पूछा है कई बार। गैलीलियो भाप इंजन का पूछ लेता है जेम्स वाट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे है। एक्स किरण के रोंटेजन है, कई बार पूछा है। और लघु गणक की जॉन नेपियर। तो फटाफट रिवीजन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, सैकड़ों पहुँच गए होंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है 10 नंबर तो आपके पक्के होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चूँकि इन क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा है तो आपका दिमाग खनकेगा कि हाँ इनके द्वारा ऐसा ऐसा बताया गया, हाँ हाँ मेरा ये छूट रहा था, इसको भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। 15-20 मिनट का वीडियो आएगा। 2 वीडियो मैं दे पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो 2 वीडियो में ही आपको रोज़ 10-5 नंबर का कंटेंट मिलेगा। देखिए ये नहीं कि बस इसी में से आ ही जाएगा, भाई मेरे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैं लेके आऊँगा। लेकिन ये है कि उन चीज़ों से आपका कोई ऐसा पोर्शन होता है कि वो आँखों पर पड़ता ही नहीं है। और फिर अगर हम बाद में कभी देखते हैं कि यार ऐसा अगर किसी ने मुझे हल्का सा क्लू दे दिया होता तो मैं इसको भी पढ़ लेता। या ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जो छूटने नहीं चाहिए। अब बाकी जितना आप पढ़ना है पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लास्ट में एक फिर रिक्वेस्ट है, एट लास्ट रिपीटेड रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना। और मेहनत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।